एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दीवट संदेश में। और मैं विजय प्रताप शर्मा। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज कुछ ऐसा है खास कि मन बिल्कुल विचलित है और एक एक तरीके से कुछ है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जो घटनाएं आजकल चल रही हैं, जो आप देख रहे होंगे, चार्ली कर्क की जो घटना घटी है और उसको देखकर ऐसे दिल हैरान कर देने वाला है कि वो कैसे एक यूनिवर्सिटी में अपना एक संदेश दे रहा था और लोगों से बात कर रहा था। एक 22 साल के नौजवान ने जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी। और ये एक दुखद घटना है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहादुरी की घटना क्या है कि हम देखते हैं उसकी पत्नी एरिका कर्क जो सामने आई और उसने क्या कहा कहा कि मैं उस अपराधी को क्षमा करती हूँ क्योंकि यीशु मसीह भी यही करता, क्योंकि मेरे पति चार्ली वो भी यही करते। कितना सुंदर खेलता खिलखिलाता ये परिवार, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। यहाँ पे हम विचारों के मतभेद के विषय में हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहूँगा ये घटना जो है मुझे वापस से एक घटना जो भारत में हुई थी 1999 में उससे जोड़ती है। कैसे लोगों के मतभेद उन्हें किस प्रकार से उग्र कार्य करने पर मजबूर या लाचार या उनके दिमाग उनकी सोच को जो है विचार करने के लिए एकदम बिल्कुल एक तरीके से हीन कर देती है कि वो उस पर विचार ही ना कर सकें। चार्ली और एरिका कर्क कितने खिलखिलाते हुए सुंदर जोड़े, कितना सुंदर परिवार था ये। तो हम देख सकते हैं कि कैसे वो जो है एक यूनिवर्सिटी में एक कार्यरत था और लोगों से एकदम फेस टू फेस बातें कर रहा था। और उसी घटना में जो है 3000 लोग लगभग शामिल थे वहाँ पर, जो सुन रहे थे, देख रहे थे उस यूनिवर्सिटी में। और उसी के बीचों बीच उसकी निर्मम एक हत्या हो गई। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब उसका अंतिम संस्कार का समय आया, वहाँ पर दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलोन मस्क, उनकी आंखें भी नम थी और उन्होंने भी जो है काफ़ी सारे वायदे किए कि भाई चार्ली कर्क के लिए ये करेंगे और आगे आने वाले जो है उनको कैसे सम्मान दिया जाएगा। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद जो पूरा का पूरा स्टेडियम जब भरा था और उस पूरे स्टेडियम में एरिका कर्क जब सामने आई और उसने कैसे अपने भारी मन से ये कहा कि मैं उस नौजवान को जो 22 साल का है उसको मैं क्षमा करती हूँ। ये 3 शब्द, जा, माफ किया, बहुत मुश्किल है और बहुत सरल है इसको बोलना, लेकिन उससे कहीं अधिक है इसको जीवन में अनुभव करके और किसी को क्षमा कर पाना। और ये हम बहुत समय हम लोगों को प्रचार करते या मोटिवेट करते देखते सुनते हैं, परंतु असल जीवन में से करना एकदम असंभव, यहाँ तक कि बहुत ही भारी और कठिन एक कार्य है ये। और इसमें आत्मा, मन, दिल, प्राण सब तरीके के झंझोर उठते हैं। लेकिन इस स्थिति में एरिका कहती है कि मसीह यीशु प्रभु वो भी यही करते, मेरा पति चार्ली वो भी यही करता और मैं उस नौजवान को क्षमा करती हूँ। उस पूरे भरे स्टेडियम में जो है सबकी आंखें नम हो गई और सबने अनुभव किया कि यीशु मसीह क्षमा का नाम है। यीशु मसीह यदि आपके जीवन में है तो आपको क्षमा करना चाहिए, कड़वाहट में नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार की घटना से जब हम जुड़ते हैं जो कि उड़ीसा में हुई थी और वहाँ पर एक पति पत्नी थे, उनके 2 बेटे एक बेटी, और वो ऑस्ट्रेलिया से मिशनरी थे और कैसे कार्यरत थे वो उन तमाम बस्ती में, कस्बों में और निचले वर्गों में। लेकिन कुछ समुदायों ने, जो कि आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, भीड़ की भीड़, उस एक रात को जब वो कैंप में जाने वाले थे, पिता और दोनों बेटे, जनवरी का महीना था और जनवरी के महीने में बहुत कड़ी सर्दी होती है। और 23 जनवरी 1999 को तो पिता और दोनों बेटों ने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। और ये जो भीड़, जो उन्मादी भीड़ आई और चढ़कर उसने उन पिता को और उन दोनों बेटों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया और उसे जिंदा ही जला दिया। और ये इतनी दुखद घटना है जो 1999 भारत में घटी। वो भी जो है मसीह के कार्य और उसके प्रेम का प्रचार करते थे। जब उनकी पत्नी जो है आती है सामने, जो है ग्लेडेस, वो भी ये कहती है कि मैं उन अपराधियों को क्षमा करती हूँ, मैं उन अपराधियों को माफ करती हूँ। ये 1999 की घटना और आज जो घट रही है 2025 में घटना, ये समानांतर है, ये एक जैसी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर
मैं परमेश्वर की तारीफ करूंगा उन दोनों माताओं के लिए, उन बहनों के लिए जो आगे आई और परमेश्वर की क्षमा का एक दूसरा प्रतिरूप बन रही है, परमेश्वर की क्षमा का एक प्रकट उदाहरण बन रही है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बहादुरी, इस प्रेम, इस अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मसीह के रंग में तो बहुत लोग रंगते हैं, परंतु उसके संग संग उसकी उपस्थिति में चलना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, ये एकदम सरल कार्य नहीं है। और जो इन बहनों ने करा, और वो उन्होंने क्यों करा, क्योंकि वो मसीह यीशु की शिक्षा को आगे सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, अपने जीवन के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और परमेश्वर उनको और साहस दे और उनको और सुरक्षा प्रदान करे और प्रेम और अनुग्रह से परिपूर्ण करे। और हम देखते हैं 26 साल के बाद जब स्टेन्स की हत्या का दोषी सामने निकल कर आता है, उस समय वो जो है नाबालिग था और उसको सजा मिली, और सजा आने के बाद 26 साल के बाद इस व्यक्ति को कहीं अगर शांति मिलती है तो वो प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। ये एक अद्भुत है कि जिसने जो है परमेश्वर के लोगों को मारा और आज आके वही जो है परमेश्वर को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि उसके जीवन में कहीं और शांति नहीं है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का उदाहरण है लूका 23 के 34 में इस प्रकार से कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्रूस पर यीशु के शब्दों पर विचार करें और देखें कि कैसे उन्होंने अपने कष्टों में भी बिना शर्त क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे लिए, आपके लिए। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो लोग उनका तिरस्कार करते थे, उनको कोड़ों से मारा और उनको बहुत ही दुर्दशा में लेके गए, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये धर्म और उन्माद के कारण अंधे हो गए, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्रूस पर भी यीशु मसीह एक क्षमा का उदाहरण देते हैं, और वो ही एक उदाहरण है जो प्रभु सिर्फ बातों के द्वारा नहीं, अपने जीवन के द्वारा प्रकट करता है। और वो ही हमारे लिए एक सुसमाचार है कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। हम पाते हैं कैसे एरिका और ग्लेडेस दोनों ने अपने परिवार के अपराधियों को क्षमा कर दिया। ये कतई साधारण कार्य नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में प्रकट है। सवाल उठता है कि कब तक और कैसे हम ये क्षमा करते रहेंगे। पतरस ने भी यही सवाल जो है यीशु मसीह से पूछा था, और यीशु मसीह ने उत्तर में ये कहा कि 7 बार नहीं वरन 7 का 70 गुना तुम्हें क्षमा करना चाहिए अपने अपराधियों को। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मूर्ख हैं, इसका अर्थ ये है कि आप परमेश्वर के न्याय में भरोसा रखते हैं, जो कि मत्ती 18 अध्याय उसके 21 से 35 में हम पढ़ते हैं कैसे जो है पतरस को भी उलझन होती है कि हम कैसे अपने अपराधियों को क्षमा कर दें, क्या 1 बार, क्या 2 बार, क्या 3 बार, क्या 7 बार। प्रभु कहता है 7 का 70 बार, क्योंकि परमेश्वर की मनसा यही है कि कोई भी नाश ना हो। बाइबल में पढ़ेंगे पुराने नियम में, चाहे वो यूसुफ हो, उसने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया, उन्हीं भाइयों को जिन्होंने उसे मारा, पीटा, खड्डे में फेंका और एक दास के रूप में बेच दिया। आप पाएंगे दाऊद वह शाऊल को बार बार क्षमा करता गया, और शाऊल कैसे उसकी जान के पीछे पड़ा था, और इसका फल प्रभु ने दाऊद को दिया कि वो राजा बना। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा करा, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। क्षमा जो है एक भेंट है, एक उपहार है, एक चमत्कार है, और परमेश्वर का उपहार है हमारे लिए। लेकिन यदि हम कड़वाहट को स्थान देंगे तो वो उपहार हमारे जीवन में कार्यरत नहीं होगा। और हम देखते हैं कि कैसे एक उड़ाऊ पुत्र था, एक पिता जिसके 2 पुत्र थे, और जो छोटा बेटा जब लौट कर आता है, परमेश्वर पिता उसे क्षमा कर देते हैं और फिर से घर में ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ तक कि एक स्त्री जिसको व्यभिचार में पकड़ कर लोग यीशु मसीह के पास दंड देने की मनसा से लाए, उसे भी यीशु मसीह क्षमा कर देता है। तो बाइबल और प्रभु एक क्षमा का रूप है, स्वरूप है, और यदि आप उसका अनुसरण करते हैं, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की गिल्ट है, निराशा है, पाप है, तो ये जान लीजिए प्रभु आपको क्षमा करने में विश्वास योग्य है, और ये एक आनंद की बात है आपके लिए। और दूसरी बात ये है कि यदि आपके जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट है, बैर भाव है, किसी ने आपके साथ आप शब्द कहे हैं या बुरा व्यवहार करा है, तो आप भी उन्हें क्षमा कर सकते हैं, ग्लेडेस की तरह, एरिका की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह, और परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी। आप जानेंगे कि यूसुफ जब मिस्र देश में गया और परमेश्वर ने उसको संतान दी, और उसने अपने पहले बेटे का नाम मनश्शे रखा। और मनश्शे का अर्थ क्या है? परमेश्वर ने मुझे मेरे सारे कष्ट
और मेरे पिता के परिवार के सभी लोगों को भुला दिया। परमेश्वर जो है आपके कष्टों को भुलाने में सामर्थ्य है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके कष्ट उनके जीवन में एक घोर अंधकार बादल की तरह छाए रहते हैं और उनके विचारों में, उनके मनों में, उनकी आत्मा में, उनके प्राण में, उनके शरीर में रोग बनकर और अन्य अन्य प्रकार की समस्याएं बनकर, लेकिन परमेश्वर जो है आपको उन तमाम चीजों को भुलाने में सामर्थ्य है। यदि आज आप अपने अपराधियों को क्षमा करें, परमेश्वर भी आपको क्षमा करने में विश्वास योग्य है। यूसुफ का दूसरा बेटा हुआ और उसने उसका नाम क्या रखा? एप्रैम, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर ने मुझे मेरे दुख भरे देश में फलवंत किया है। हालांकि वो मिस्र देश में जब आया था तो दास बनकर आया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे फलवंत किया क्योंकि उसने अपने भाइयों को क्षमा करा। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप भी अपने भाइयों, अपने पड़ोसियों, अपने संबंधियों, अपने सहकर्मियों, अपने नजदीकी व्यक्तियों को क्षमा करें और कड़वाहट के दामन को छोड़ें, क्योंकि भजन संहिता 119 उसके 165 में इस प्रकार से लिखा है, जो लोग प्रभु के उपदेशों से प्रीति रखते हैं उनको बड़ी शांति मिलती है और वो ठोकर नहीं खाते। तो आज परमेश्वर की शांति में आप प्रवेश करें, क्योंकि आप देखेंगे उदाहरण किस प्रकार से कि कितनी घटनाएं घट रही हैं। मात्र 2022 में जो है, जो विरोधात्मक है, जो घटनाएं हैं वो 1643 जो है रजिस्टर की गई हैं। तो इस प्रकार की बैर भाव और मन मुटाव और किसी भी प्रकार का अलगाव, ये घटनाएं जो घट रही हैं देश में, विदेश में, हमारे घरों में, हमारे आस पड़ोस में, उसे हम दूर कर सकते हैं प्रभु की क्षमा और उसकी सामर्थ के द्वारा। ये बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है? जो आपके आस पड़ोस में है उन्हें क्षमा करना है। इसके पहले कि आप प्रभु के पास उसकी वेदी पर जाएं, उसके पास प्रार्थना करने के लिए जाएं, अपने मन से उन तमाम कड़वाहट, तमाम बैर भाव को निकाल दे अपने आजू अपने बाजू। जब आपका ये तालमेल जो आपके इर्द गिर्द है, आपके दाएं आपके बाएं है, ये तालमेल, ये संतुलन सही हो जाता है, तब आपका संतुलन प्रभु के साथ भी सही हो जाता है। और यही तो एक जो चिन्ह है जो हमें दर्शाता है कि हमारे जीवन में उद्धार प्रभु ने दिया है। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इन पहलुओं पर विचार करें जहां हमें क्षमा करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह और इन आने वाले दिनों में इस पर विचार करें, अपने लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने उन संबंधियों के लिए, अपने रिश्तों के लिए एक कदम बढ़ाएं। आइए ईश्वर से क्षमा करने की शक्ति और रिश्तों को सुधारने के लिए मदद मांगे, क्योंकि प्रभु ही है जो हमें मदद कर सकता है, हमें सामर्थ्य दे सकता है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमारे हृदय को कोमल बनाए और करुणा और समझ की भावना पैदा करे, क्योंकि जब कड़वाहट भर जाती है, कठोरता भर जाती है, तो उसके अंदर कोमलता, प्रेम, दीनता और क्षमा भाव नहीं रहता। और आज जो इतना बेहतरीन, इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, कैसे जो है चार्ली कर्क की पत्नी एरिका कर्क ने उसके कातिल को क्षमा कर दिया और कहा कि प्रभु उस बेटे को क्षमा कर। और जैसे कि क्लैडिस ने अपने पति, अपने दोनों बेटों के हत्यारों को क्षमा कर दिया, इसी प्रकार से क्षमा केवल एक उपहार नहीं है जो हम दूसरों को देते हैं, ये एक उपहार है जो हम स्वयं को देते हैं। इससे हमारे जीवन को बदलने और हमें ईश्वर के समीप जाने में सामर्थ और शक्ति मिलती है। तो आज मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जैसे अरीका ने क्षमा करा, जैसे ग्लेडेस ने क्षमा करा, आज आप भी अपने उन अपराधियों को जिन्होंने आपका मन दुखाया है उनको आप क्षमा करें और प्रभु आपको ऐसा करने में सामर्थ देगा। तो आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु आप में ये कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपके समीप आते हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर की आपकी क्षमा हमारे जीवनों में आने पाए, आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति हमारे जीवनों में आने पाए, ताकि परमेश्वर जिन्होंने हमारे मन को, हृदय को दुखाया और हमारे मनों और विचारों, हमारी आत्मा को जो है जर्जर किया और बोझ तले दबा दिया, आज तू उससे स्वतंत्र कर। परमेश्वर पिता, आज हमें सामर्थ्य दे ताकि हम अपने अपराधियों को क्षमा कर सके जैसे आपने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और आपकी महिमा से रहित हैं। तो परमेश्वर, आज हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और अपने पापों के विषय में क्षमा मांगते हैं। पवित्र पिता, होने दे आपका अनुग्रह हम पर और इन तमाम हमारे भाइयों बहनों पर जो इस प्रार्थना को करते हैं होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से दीवट संदेश देखने के लिए। मैं क्षमा चाहूँगा कि बहुत समय हो गया और जो है कुछ अच्छा करने की कोशिश में
हम जो सोचते हैं कि ये होगा वो होगा और फिर कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने आज सोचा कि चलो जैसे है वैसे ही सही, जब तक आज ये वीडियो नहीं बना लूँगा तब तक मैं आज चैन से नहीं बैठूँगा। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो उसे कमेंट में बताएं। आइए हम एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रेरणा दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। अपना ध्यान रखिए और परमेश्वर की क्षमा आपके जीवन में और आपके द्वारा बहुतों के जीवन में पहुंचने पाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय मसीह।